हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ लेके आई हूँ रिटेलिंग एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक जिसका नाम है साइट सिलेक्शन एंड रिटेल लोकेशन। सो रिटेल लोकेशन का और साइट सिलेक्शन का क्या मतलब क्या होता है। रिटेल लोकेशन हो गया कि हमें जहाँ पे अपनी शॉप को ओपन करना है, उस स्टोर को ओपन करना है, उसकी क्या लोकेशन होगी वो हमें डिसाइड करना है। साइट सिलेक्शन का मतलब हो गया हमें उस लोकेशन को सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए उस लोकेशन पे, क्या फैक्टर्स हैं उसे अफेक्ट कर सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। रिटेल लोकेशन। अ स्टोर इज़ अ प्लेस, virtual और रियल, वेयर दी बायर्स कम टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज। एक स्टोर होता है रिटेल लोकेशन, या एक प्लेस होती है, रियल भी हो सकती है या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। यहाँ पे क्या करते हैं, जो बायर्स होते हैं वो स्टोर पे आते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करते हैं। अ स्पेस फॉर अ स्पेस फॉर द सेलिंग ऑफ अ गुड्स टू कंज्यूमर। लोकेशन मीन्स बीइंग एट अ राइट प्लेस एट द राइट टाइम। एक स्पेस होती है गुड्स को कंज्यूमर्स को सेल करने के लिए। लोकेशन का मतलब होता है राइट प्लेस पे राइट टाइम। जब प्रोडक्ट राइट टाइम पे राइट प्लेस पे मिल जाए तो वो अच्छा होता है। जैसे हाईवेज़ पे अगर कोई शॉप है, अगर हम बोलते हैं इनसे कौन प्रोडक्ट बाई करेगा, मतलब एक ही शॉप होगी, है ना, थोड़ा दूर होगी, तो हम ऐसे सोचते हैं। लेकिन हाईवे पे जो शॉप्स होती हैं, लाइक हाईवे जैसे ही चलता रहता है वैसे उन्हें कोई ज़रूरत पड़ेगी कोई चीज़ की, वहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं होगी दूर दूर तक शॉप, तो वो क्या होगा, वहाँ पे जो सामान होगा वो शॉप स्टोर से ज़्यादा बाई होगा। सो जैसे हॉस्पिटल खोल दिया हमने हाईवे पे जैसे एक्सीडेंट वगैरह के केसेस ज़्यादा होते हैं, सो वो क्या होगा, वो हमारा वहाँ पे जो होगा अच्छा काम चलेगा। हेल्प्स इन गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर हम लोकेशन जो होती है रिटेल लोकेशन अच्छे से राइट प्लेस चूज़ कर लेंगे तो वो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है आगे जाके। देन आ गया टाइप्स ऑफ रिटेल लोकेशन की कौन सी टाइप्स हैं। सो फर्स्ट इज़ अ फ्री स्टैंडिंग साइट्स। फ्री स्टैंडिंग साइट्स हो गया जैसे ओपनिंग रिटेल शॉप्स वेयर नो अदर रिटेलर्स। फ्री स्टैंडिंग हो गया जैसे हमें वहाँ पे शॉप ओपन करनी है जहाँ पे पहले कोई रिटेलर नहीं होगा, कोई भी मतलब कोई पहले वहाँ पे कोई शॉप नहीं है, हमारा कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। इन द इमीडिएट विसिनिटी, नेबरहुड हो गया, ऑन हाईवे, ऑन स्ट्रीट। ये कहाँ कहाँ पे हो सकती है, जैसे हाईवे पे हो गया, मैंने अभी बोला था वहाँ पे एक ही शॉप होगी ना, या फिर स्ट्रीट में हो गया। जैसे मार्केट में तो बहुत शॉप है, लेकिन हम थोड़ा सा ऐसे जैसे कोई शॉप होगी सेम, हम उस शॉप से थोड़ा 2-3-4 किलोमीटर आगे जाकर अपनी शॉप को ओपन करेंगे तो वो मतलब अच्छा रहेगा। फ्री स्टैंडिंग साइट हो जाएगी, थोड़ी अलग हो जाएगी। जैसे हाईवे पे ओपन कर देंगे, या फिर कोई भी मतलब शॉप नहीं होगी, स्ट्रीट में हो गया। जैसे शहर में बहुत सारी शॉप है और शहर से बिल्कुल जब शहर ख़त्म हो रहा है, जहाँ से कोई दूसरा शहर शुरू हो रहा है, तहाँ पे तब वहाँ पे कोई भी जैसे शॉप नहीं है, हम वहाँ पे ओपन कर सकते हैं। वो हो गया फ्री स्टैंडिंग साइट्स। सेकेंड टाइप ऑफ रिटेल लोकेशन इज़ द सिटी और टाउन लोकेशन। पहले तो हो गया सिटी से बिल्कुल बाहर लोकेशन चूज़ करेंगे, टाउन से बाहर लोकेशन चूज़ करेंगे। अब आ गया सिटी और टाउन लोकेशन, मतलब सिटी के अंदर। सो तीन तरह इसे बताया गया है। जैसे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, CBD जिसे बोलते हैं, सेंटर ऑफ अ सिटी, क्राउड प्लेस। जैसे हो गया सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, मतलब क्या हो गया, किसी सिटी के सेंटर में कोई शॉप, क्राउड बहुत, जहाँ पे हमें पता है बहुत सारा क्राउड रहता है, सिटी का बिल्कुल सेंटर होगा। जैसे दिल्ली में अमीनाबाद की बात करें, सो वो क्या हो गया, एक गाज़ियाबाद हो गया। जैसे वो क्या है, बहुत क्राउड वाली जगह है, वहाँ पे हम लोकेशन चूज़ करेंगे सिटी में। सेंटर ऑफ द सिटी हो गया, वो वहाँ पे क्राउड रहता है 24 आवर्स, तो हम वहाँ पे लोकेशन चूज़ करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। सो सेकेंड इज़ द सेकेंडरी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स, SBD, एट इंटरसेक्शन ऑफ टू बाउंड्रीज। हम वहाँ पे भी ओपन कर सकते हैं जहाँ पे टू बाउंड्रीज मिलती हो। जैसे हम बोलते हैं चौराहा है यहाँ पे, वहाँ पे हम सेकेंडरी बिजनेस, मतलब थोड़ा सा सेंटर ऑफ द सिटी से, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा अलग सेकेंडरी पे बिजनेस ओपन कर रहे हैं। चौराहे पे हम कोई शॉप ओपन कर रहे हैं, वहाँ पे भी हमारी लोकेशन अच्छी रहेगी। देन आ गया नेबरहुड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, NBD,
फॉर कन्वीनियंस प्रोडक्ट लाइक जनरल स्टोर्स, ड्रग स्टोर्स, ये क्या हो गया, नेबरहुड क्या हो गया, जैसे हम गली मोहल्ले में कोई शॉप्स वगैरह देखते हैं तो वो हो गया कन्वीनियंस प्रोडक्ट, हमें सस्ते और जल्दी प्रोडक्ट मिल जाते हैं। जैसे हमें नमक चाहिए, हम जल्दी से हमारी स्ट्रीट में जो गली में कोई शॉप खुली होगी वहाँ पे हम ले आएंगे। लाइक जनरल स्टोर्स हो गए, ड्रग स्टोर्स वगैरह हो गया, वो क्या हो गया, नेबरहुड बिजनेस में आ गए। सो देन आ गया स्ट्रिप शॉपिंग भी इसमें है। स्ट्रिप शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, having stores that are visible from the road arranged in a long strip, जो हमें रोड पे विजिबल होते हैं, जैसे एक ही लाइन में बहुत सारे एक ही तरह की शॉप्स हमें अवेलेबल होती हैं, वो क्या होती हैं, स्ट्रिप शॉपिंग हो जाती, स्ट्रिप शॉपिंग कहते हैं हम उसे। लॉन्ग स्ट्रिप में अरेंज्ड होती हैं, हम किसी भी शॉप में जाकर शॉपिंग कर सकते हैं, एक ही लाइन में बहुत सारी शॉप अवेलेबल होती है, सेम ही प्रोडक्ट दे रहे हैं। देन आ गया थर्ड टाइप ऑफ रिटेल लोकेशन इज़ अ प्लान्ड शॉपिंग सेंटर, जो पहले से प्लान करके शॉपिंग को शॉपिंग सेंटर्स को ओपन किया गया होता है। जैसे एयरपोर्ट हो गया, एयरपोर्ट पे हो गया, रेलवे वगैरह पे हो गया, वो क्या हो गया, जैसे शॉपिंग मॉल्स वगैरह एयरपोर्ट पे बनाए गए होते हैं, वो क्या उन्हें पता होता है कि हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है 24 आवर्स 365 डेज़ वहाँ पे क्राउड रहना ही है रेलवे में, एयरपोर्ट पे। सो वो क्या करते हैं, वहाँ पे 2-3 फ्लोर्स का जो अपना मॉल बना लेते हैं, शॉपिंग मॉल ओपन कर देते हैं, प्लान कर दिया जाता है उन्होंने शॉपिंग सेंटर खोलने के लिए। फिर आगे स्पेशलिटी सेंटर, वहाँ पे स्पेशलिटी सेंटर बना देते हैं, एयरपोर्ट मॉल बन जाते हैं। स्टोर विद इन अ स्टोर का क्या मतलब हो गया, जैसे बिग बाज़ार है, बिग बाज़ार में अंदर कोई अपनी कॉफ़ी का प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई अपना टेस्ट करवा रहा है, अपना मतलब डेमो दे रहा है किसी चीज़ का, वो क्या होगा, स्टोर विद इन अ स्टोर। सो फिर हम देखेंगे फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं रिटेल लोकेशन को। पहले आ गया पेडिस्ट्रियन और ट्रैफिक, जैसे पीपल कमिंग एंड गोइंग ऑन अ फुट ट्रैफिक, मतलब जहाँ पे हम लोकेशन को चूज़ कर रहे हैं वहाँ पे कितने पर्सनस हैं, कितने पीपल्स हैं जो चल के आ जा रहे हैं, वहाँ पे चल के आने जाने वाले पर्सनस का कितना ट्रैफिक है। अगर वहाँ पे आने जाने वाले लोगों का, चल के आने जाने वाले लोगों का ज़्यादा क्राउड होगा तो वो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि ज़्यादा लोग परचेज़ करेंगे वहाँ पे, क्योंकि वो चल के आ सकते हैं हमारे स्टोर पे। फुट ट्रैफिक ज़्यादा होना चाहिए, अगर कम होगा तो वह हमारा लोकेशन अच्छी नहीं होगी, मतलब वहाँ पे कोई कस्टमर आ ही नहीं रहे हैं, तो चल के नहीं कोई आ रहा है कस्टमर, तो हमारा प्रोडक्ट कैसे बिकेगा। सो सेकेंड इज़ द vehicular traffic, the aggregation of vehicles coming and going in a particular locality। व्हीकल ट्रैफिक कितना है, मतलब व्हीकल के कौन से तरह के व्हीकल्स आ रहे हैं, जैसे टू व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, ट्रक ज़्यादा आ रहे हैं, कार्स आ रही हैं, कैसी कार्स आ रही हैं, लग्जरी कार्स हैं, नॉर्मल कार्स हैं, वो हमें नोटिस करना है। मतलब कितनी आ रही हैं, कितना जा रहा है, कितना क्राउड है कार्स का, सो वो हम सबको देखना है। फिर स्टोर्स के लिए लोकेशन हमें चूज़ करनी है, वहाँ पे अगर क्राउड ज़्यादा होगा तभी हम ज़्यादा अगर आ रहे हैं तो हम उस हिसाब से अपनी लोकेशन को चूज़ करेंगे। सो देन आ गया पार्किंग फैसिलिटीज़, हमें हमेशा ये देखना है कि हम जहाँ पे लोकेशन चूज़ कर रहे हैं वहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी ज़रूर अवेलेबल करनी चाहिए कस्टमर्स के लिए। स्पेस टू पार्क, अगर वो कार में आ रहे हैं तो उनके लिए पार्किंग फैसिलिटीज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पार्किंग फैसिलिटीज़ नहीं होगी, अगर उनके पास पार्किंग नहीं होगी, स्पेस ही नहीं होगी अपनी कार पार्क करने के लिए, वो क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट जैसे हमारी शॉप को छोड़ के कहीं और शॉप पे चले जाएंगे जहाँ पे पार्किंग फैसिलिटीज़ होगी, वो अपनी कार को पार्क करके फिर अपना प्रोडक्ट खरीदने आएंगे। सो फोर्थ इज़ अ transportation, easy transportation facilities to reach at store who do not have cars available of a buses, taxis, trains, others। हम अपनी लोकेशन वहाँ चूज़ करनी है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छे से वो हमारे मतलब इजी वे से हमारे स्टोर पे पहुँच सकें। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ज़रूर होनी चाहिए, हम जहाँ पे स्टोर खोल रहे हैं वहाँ पे क्या होगा, बसेस आनी जानी चाहिए, टैक्सीज़ वगैरह या ट्रेन्स, या फिर कोई भी ईजी मेथड होना चाहिए। जिनके पास कार्स नहीं है, अपने व्हीकल्स नहीं हैं, वो क्या है, उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हमारे स्टोर तक पहुंचने के लिए इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। सो देन आ गया अदर्स कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे टाइप्स ऑफ गुड्स सोल्ड, हम कौन सी गुड्स बेच रहे हैं, कौन सी गुड्स सेल कर रहे हैं, वो भी फैक्टर्स हमें अफेक्ट कर सकते हैं लोकेशन को। जैसे अगर वेजिटेरियन है, हम वेजिटेरियन पर्सनस के बीच में अपना स्टोर ओपन कर रहे हैं, लेकिन हम जो स्टोर ओपन कर रहे हैं वो क्या है, नॉन-वेज फूड का स्टोर है, तो वो क्या हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि सारे वेजिटेरियन पर्सनस होंगे, तो हमें गुड सोल्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, वे भी हमारे फैक्टर्स अफेक्ट कर सकता है लोकेशन को। सो देन अगर पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स देखना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें पहले तो इनकम को देखना पड़ेगा, इनकम एनालिसिस करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे स्टोर ओपन कर रहे हैं, लोकेशन चूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे
कितनी इनकम वाले पर्सन्स रह रहे हैं, जैसे लो इनकम वाले हैं, मीडियम इनकम है उन पर्सन्स की, या फिर हाई इनकम है। जैसे अगर तो लो इनकम होगी, अगर हम वहाँ पे अपने ब्रांड का स्टोर ओपन कर देंगे तो कौन खरीदेगा हमारे प्रोडक्ट को? कोई भी नहीं, क्योंकि उनकी तो पहले इनकम बहुत कम होगी। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स भी फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं हमारी लोकेशन को। फिर आ गया असेसिबिलिटी, विजिबिलिटी एंड ट्रैफिक। विजिबिलिटी होना, ट्रैफिक होना बहुत ज़रूरी है हमारी लोकेशन के लिए। जैसे ऐसे नहीं हम मॉल में थर्ड फोर्थ फ्लोर पे जाके अपने शॉप को ओपन कर देंगे, वो क्या है, विजिबल ही नहीं होगी, किसी को पता ही नहीं होगा। या फिर हम बहुत छोटी सी गली में जाकर अपनी शॉप को ओपन कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा हमारी शॉप भी है। तो हमें हमारी विजिबिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है शॉप की। फिर आ गया कंपटीशन एंड नेबर्स। हमारे नेबर्स कैसे हैं, उनके साथ हमारा रिलेशन कैसा है, वो होना भी ज़रूरी है। कंपटीशन मतलब ऐसे नहीं हम वहाँ पे शॉप ओपन करेंगे, यहाँ पे पहले ही हमारे प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट बेचने वाले बहुत सारी शॉप्स होंगी अवेलेबल। सो उससे क्या होगा, हमारा कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा। ऐसे नहीं कि हम ओपन नहीं कर सकते, ओपन करेंगे, पर हमें अपनी हमारी चीज़ों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रखनी पड़ेगी उनसे ज़्यादा। सो इससे क्या होगा, हमारे कस्टमर जो है सेटिस्फाई होंगे। सो वो क्या हमारे लिए लॉयल हो जाएंगे। सो देन आ गया लोकेशन कॉस्ट। रिटेल शॉप ओपन करने के लिए हमारी लोकेशन की कॉस्ट कितनी लग रही है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर आ गया पर्सनल फैक्टर। हमें पर्सनल फैक्टर्स भी अफेक्ट कर सकता है लोकेशन को चूज़ करने के लिए। मतलब मैं ही नहीं वहाँ पे जैसे इजीली ट्रैवल नहीं कर पा रहा, या फिर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, या फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन के साथ मेरी, मतलब जैसे नेबर्स के साथ मेरी बन नहीं रही, या फिर वो वेजिटेरियन है सारे, मैं नॉन वेज ही मैं सर्व कर सकता हूँ। मतलब मेरा स्टोर जो है नॉन वेज के रिलेटेड ही बहुत अच्छा काम चल रहा है हमारा पहले से। सो इससे क्या होगा, पर्सनल फैक्टर्स भी अफेक्ट कर सकते हैं लोकेशन को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।